नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए आरआरबी एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी जैसे कि मैंने अपने चैनल के ऊपर पहले वीडियोज़ भी अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आरआरबी एम्प्लॉयज़ के लिए 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट की लेटर आ चुकी है। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2021 को अपना एक डीएफएस ने नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें आरआरबी एम्प्लॉयज़ को 11th बाइपार्टाइट के अंडर कवर किया था। लेकिन इस लेटर में कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस एरियर के ऊपर, अलाउंस के ऊपर लगाई हुई थी जिसमें हमने पहले आपको डिटेल में मैंने वीडियो में बताया था। तो इसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी थी उसके ऊपर आगे रीजनल रूरल बैंक के एम्प्लॉयज़ का और यूनाइटेड फॉर्म्स ऑफ बैंक यूनियंस का क्या रिस्पांस रहा। तो चलिए दोस्तों डिटेल से बात करते हैं इसके ऊपर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। रूरल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर चैनल के ऊपर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपने इसके कहा था, इस एक लेटर कोट किया था यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के द्वारा। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने यूएफबीयू ने एक लेटर जारी किया था 3 अप्रैल 2021 को जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था वेज रिवीजन फॉर एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स ऑफ द आरआरबी बैंक्स। इसमें ट्वीट में रीजनल रूरल बैंक के एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये लिखा गया है कि हमें एक थैंकफुल कहा गया है यूएफबीयू को कि हमारे मुद्दे को उठाने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि आप किस स्ट्राइक में हमने आपका साथ दिया, इसीलिए हमें आस है हमारी जो फाइट है अगेंस्ट द 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट वेज रिवीजन जो इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा उसमें आप हमारा साथ देंगे। तो इसी को रीट्वीट किया था यूएफबीयू ने दोबारा। तो इस लेटर में दोस्तों क्या है, इस लेटर में मैं आपको दिखाता हूं इसकी कॉपी। इस लेटर में यूएफबीयू ने 3 अप्रैल 2021 को डीएफएस के श्री बंदलेश मांडा जी को ये लेटर संबोधन किया है और उसमें कम्युनिकेशन लिखा है डीएफएस कम्युनिकेशन डेटेड 1/4/2021 के संदर्भ में जो लेटर जारी किया था डीएफएस ने। दोस्तों जैसे कि आपने इस लेटर को पढ़ भी लिया होगा, सभी आरआरबी एम्प्लॉयज़ के पास ये लेटर पहुंच भी गया होगा। इस लेटर में जो कमी पेशियां हैं इसमें यूएफबीयू ने ये बताया हुआ है आगे कि एक तो मेजर जो इसमें त्रुटि थी वो थी कि एरियर जो 1/11/2017 से जो देना था एरियर आरआरबी एम्प्लॉयज़ को वो 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 1 जनवरी से मार्च 2022 में और दूसरी किस्त उसके 6 महीने बाद। इट मीन्स अगर देखा जाए तो जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जो 5 साल का पीरियड रहता है और उसके एरियर मिलते मिलते ही 5 साल पूरे हो जाएंगे। 1 नवंबर 2022 के बाद तो 12th बाइपार्टाइट का पीरियड शुरू हो जाएगा और तब तक जाके मुश्किल से आरआरबी एम्प्लॉयज़ को उनका बढ़ा हुआ जो एरियर है, सैलरी तो मे भी उनको अभी मिल जाए लेकिन एरियर के लिए उनको कम से कम 5 साल ही हो गए करीब वेट करते हुए। दूसरी इसमें बात ये थी कि जो नए अलाउंस और बेनिफिट्स 11th बाइपार्टाइट में ऐड किए गए हैं बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके ऊपर डीएफएस ने ये कहा है कि इसको बाद में कंसिडर किया जाएगा आरआरबी बैंकों के रिकंस्ट्रक्शन के बाद। नेक्स्ट दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट ये था कि जो पार्ट नंबर 2 के जो अदर अलाउंसेस हैं जो उनको स्पॉन्सर बैंक डिफ़ाइन करेगी। स्पॉन्सर बैंक के साथ जो आरआरबीज़ हैं वो उन अपने स्पॉन्सर बैंक के साथ वो कंसिडर करेंगी तो ये जो अलाउंस हैं पार्ट 2 के अलाउंस ये देने हैं या नहीं। पार्ट 1, पार्ट 2 और जो नए अलाउंस है इनकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल्स के ऊपर डाली थी कि कौन से इन कैटेगरी में, किस कैटेगरी में कौन से अलाउंस हैं। इस लेटर में यूएफबीयू ने पहले तो धन्यवाद दिया है गवर्नमेंट का कि आपने आरआरबी बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट समझौते को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद उसमें जो कमी पेशियाँ कुछ थी उनको डिफ़ाइन किया गया है और सबसे नीचे उन आरआरबी एम्प्लॉयज़ के लिए जैसे कि यूएफबीयू ने लिखा है कि जो ऐसे गवर्नमेंट खुद ही कहती है कि आरआरबी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी बैंकों के अच्छा काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट में हैं बैंक के सारी आरआरबी जो बैंकें हैं। और इसके बाद नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि आरआरबी एम्प्लॉयज़ वेज रिवीजन सर्विसेज के मामले में, जॉब एंड रोल के मामले में अदर कमर्शियल बैंकों के इक्वल हैं। और इसी के ऊपर
आरआरबी एक्ट 1976 के सेक्शन 17 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आरआरबी जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेज रिवीजन एंड अदर सर्विसेज कंडीशंस जो हैं वो दूसरी उनकी स्पॉन्सर बैंकें जैसे कि कमर्शियल बैंकों के हिसाब से ही होंगी, कमर्शियल बैंकों की इक्वल ही होंगी उनकी वेज रिवीजन और उनकी सर्विसेज कंडीशन। उसके बाद नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया था इस पॉइंट को कि आरआरबी एम्प्लॉयज़ एंड अदर कमर्शियल बैंक्स एम्प्लॉयज़ इनको जो एक जैसा ही वेतन वृद्धि ये जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट है ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ के लिए एक समान ही होना चाहिए, एक समान उन्हीं के इक्वल इनको सैलरी सेटलमेंट मिलनी चाहिए। और जबकि सारी आरआरबी बैंक्स एंड अदर कमर्शियल बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट में इस एरियर की प्रोविज़न को पहले से ही शो कर रखा है और अदर कमर्शियल बैंकें जो हैं पब्लिक सेक्टर की बैंकें उन्होंने तो आरआरबी एम्प्लॉयज़ से पहले ही उनका वेतन वृद्धि 11th बाइपार्टाइट में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी दे दी है और एरियर भी मिल चुका है। लेकिन आरआरबी एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों? उनको अपने एरियर के लिए 5 साल की वेट करवाना कोई सही बात नहीं है। इसमें दोस्तों लास्ट पॉइंट में उन्होंने यूएफबीयू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डीएफएस से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट की है कि आप अपने इस जो आपने ये ऑर्डर पास किया था, नोटिफिकेशन जारी किया था, इसको दोबारा से रिकन्सिडर करें और आरआरबी एम्प्लॉयज़ एंड उसके कमर्शियल बैंकों के इक्वल वेज रिवीजन और उनको उनका बनता हुआ एरियर तुरंत भुगतान करने का दोबारा से आदेश निकालें ताकि वो अपना काम और बैंकों की प्रगति को लेके डिमोटिवेट ना हो। तो ये तो थी दोस्तों यूएफबीयू की तरफ से आरआरबी एम्प्लॉयज़ के लिए एक सपोर्ट लेटर टू दी डीएफएस जिसमें उन्होंने अपने इस विचार को रखा है कि नोटिफिकेशन को रिकन्सिडर करने के लिए कहा है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर विद योर अदर कलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।